Hello students, welcome to the best coaching classes. Hope you all are fine. आज की हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स ऑफ बिजनेस लॉ. अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी अब आपका ये सब्जेक्ट बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर में है, जबकि पहले ये थर्ड सेमेस्टर में हुआ करता था. और इस सब्जेक्ट में टोटल 28 चैप्टर्स हैं जो अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस हैं. अब स्टूडेंट्स को ये होता है कि एग्ज़ाम में इतने सारे चैप्टर्स कितने करें कितने ना करें, कौन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं. तो आज की वीडियो में हम पेपर का पैटर्न और कितने चैप्टर्स करके आप जो है वो पेपर को बहुत अच्छे से कर सकते हो, पासिंग मार्क्स से बहुत ज़्यादा मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हो, डिस्कस करेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो. अगर आपको वीडियो पसंद आए प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियोस के अपडेट्स आपको मिलते रहें. स्टार्ट करते हैं आज का इम्पॉर्टेंट वीडियो. सो दिस इज़ योर इंडेक्स जिसमें आपके नियर अबाउट 1 to 28 चैप्टर्स हैं, एंड दिस इज़ योर सिलेबस. अब पहले डिस्कस कर लेते हैं पेपर का पैटर्न क्या रहेगा. आपका पेपर जो है वो 4 यूनिट्स में जो है वो एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा. देखिए 4 यूनिट्स. यूनिट नंबर 1 जिसमें आपके 2 क्वेश्चंस आएंगे. ऐसे यूनिट नंबर 2, 3 एंड 4 सब में आपके 2 क्वेश्चंस होंगे, जो कि आपको उनमें से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. और इसके अलावा एक फर्स्ट क्वेश्चन होगा जो कंपलसरी होगा. वो आपके पूरे सिलेबस में से सेट किया जाता है और उसमें कुछ भी आ सकता है, और हर क्वेश्चन आपका 14 मार्क्स का होगा. सो टोटल जो पेपर के मार्क्स रहेंगे वो रहेंगे 70. टोटल क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं 5, जिसमें से फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी जो कि पूरे सिलेबस में से होगा, एंड रिमेनिंग आपके 4 यूनिट्स रहेंगी और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना कंपलसरी होगा. ये पेपर के पैटर्न में चेंजेस हैं. लास्ट ईयर तक क्या होता था कि आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता था, रिमेनिंग 8 में से आपको कोई भी 4 जो है यानी कि कोई भी 4 क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने होते थे. बट नाउ दिस टाइम आपको हर यूनिट में से एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है. ये बात आपको पेपर में ज़रूर ध्यान रखनी है. ठीक है, कोई भी 4 नहीं कर सकते. सो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हर यूनिट स्टडी करके जानी पड़ेगी. बट स्टिल आपको मैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊंगी. आप उन चैप्टर्स को अगर आप कर लेंगे तो ईजिली आपके जो यूनिट वाइज आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है वो आपको ईजिली पेपर में देखने को मिलेगा. 2 में से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेगा अगर आप मेरे अकॉर्डिंग जो है वो सिलेबस रेडी कर लेते हैं. ठीक है, सो देखिए आपका जो यूनिट 1 है उसमें आपको फर्स्ट चैप्टर नहीं करना. सेकेंड चैप्टर से लेकर ऑलमोस्ट 13 चैप्टर तक आपकी 1 यूनिट है. बट आपको इसमें से कितने करने हैं कि आप जो है इजीली फर्स्ट यूनिट में से एक क्वेश्चन पेपर में कर पाएँ. मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन पेपर में आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. ये मेरी इंट्यूशन कहती है कि आपका ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है. बट स्टिल मैं आपको चैप्टर्स बताती हूँ कि आपको कितने चैप्टर्स करने हैं कि आपकी फर्स्ट यूनिट में से क्वेश्चन जो है वो पेपर में अटेम्प्ट हो जाए. ठीक है, सो सेकेंड चैप्टर से लेकर आप 7 चैप्टर्स कर लीजिएगा या 8. सेकेंड से लेके 8 चैप्टर आप जो है वो पहले कर लेना फर्स्ट यूनिट के लिए, और बाकी चैप्टर्स के जस्ट आप मीनिंग पढ़ जाएं ताकि आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी आने वाला है वो भी ना छूटे. ठीक है, नेक्स्ट यूनिट में जो है वो आपकी 14 से लेकर 19 चैप्टर रहेंगे. सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी और ऑनरशिप, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड डिलीवरी एंड पेमेंट, अनपेड सेलर. सो ये आपके ऑलमोस्ट 6 चैप्टर्स हैं जो कि यूनिट नंबर 2 के हैं, जिसमें से आप जो बेस्ट करके जाएं वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, ये दोनों चैप्टर्स, और 18 एंड 19 चैप्टर
ये दोनों चैप्टर, यानी कि 6 में से आप 4 चैप्टर्स जो हैं सेकेंड यूनिट के लिए अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपका 100% एक क्वेश्चन अटैम्प्ट हो जाएगा। और यूनिवर्सिटी का फेवरेट क्वेश्चन रहा है अनपेड सेलर चैप्टर में से। मोस्टली एग्जाम में अनपेड सेलर चैप्टर में से क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से करके जाइएगा। अब चलते हैं थर्ड यूनिट की तरफ। आपका थर्ड यूनिट जो है वो 21 चैप्टर से लेकर 23 चैप्टर्स तक है। और ये चैप्टर्स कहीं ना कहीं आपने अपने अकाउंटेंसी में भी स्टडी किए होते हैं कि पार्टनरशिप क्या है, पार्टनरशिप एक्ट। +2 में आपके पास जो पूरी एक बुक रहती है अकाउंटेंसी की, वो पार्टनरशिप के ऊपर रहती है और आप थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी पढ़ के आए होते हैं चैप्टर्स। सो अगर आप इसमें से 2 चैप्टर कर लेंगे 21 एंड 22, तब आपका पेपर में एक क्वेश्चन ईजिली अटैम्प्ट हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। 24 से लेकर 28 चैप्टर्स जो हैं वो आपके यूनिट नंबर 4 में आएंगे, जिसमें 24 से लेकर 27 तक एक चैप्टर है। इसके पार्टीशन किए हुए हैं, जबकि ये सारा एक एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है। इसको 4 चैप्टर्स में जो है वो डिवाइड किया गया है। और एक आपके पास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ये आपका एक सेपरेट एक्ट है। ठीक है, या तो आप ये 4 कर लें या फिर आप ये 1 कर लें। आपको एक क्वेश्चन पेपर में यूनिट 4 में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का देखने को मिलेगा, एक क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का देखने को मिलेगा। अब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको ये 4 चैप्टर इजी लगते हैं या आईटी एक्ट 2000 इजी लगता है। मेरे अकॉर्डिंग अगर मैं करती तो मैं ये 4 चैप्टर करती, बिकॉज इन 4 चैप्टर्स में टर्म्स ऐसी हैं जो हमने पढ़ी हुई होती हैं, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, चेक क्या है, ठीक है, हुंडी क्या है, ये सब चीज़ें थोड़ा बहुत हम पढ़ के आए होते हैं, इसलिए हमें ये चैप्टर्स ज़्यादा इजी लगते हैं एज़ कंपेरिजन टू कंप्लीट एक्ट आईटी। ठीक है, सो अब आपके ऊपर डिपेंड है, आपको अगर आईटी एक्ट इजी लगता है पढ़ने में अकॉर्डिंग टू लॉ, बिकॉज आपको एग्जाम में लॉ के अकॉर्डिंग ही लिखना है, बिजनेस लॉ सब्जेक्ट लॉ का है। ठीक है, तो अगर आपको ये इजी लगता है तो आप 28 चैप्टर कर जाइएगा, एक चैप्टर, नहीं तो आप ये 4 कर जाइएगा। मीन्स मेरा कहने का है कि जो भी एक्ट उठाएंगे वो एक्ट कंप्लीट पढ़ना। सो अब आपके मैंने 4 यूनिट्स के बाइफर्केशन करके बता दिए कि आपको कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं, जिनमें से आप इजीली अपना यूनिट वाइज जो एक एक क्वेश्चन आपको 14 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है वो आप कर पाएंगे। बाकी जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कंपलसरी है, वो पूरे सिलेबस में से सेट किया जाता है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे या 4 मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ पे जो है सेट किए जाते हैं। सो उसमें भी जो चैप्टर्स आप पढ़ेंगे बड़े यानी कि लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए, उनमें से भी कुछ क्वेश्चंस आपको फर्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो जो नहीं आ रहे होते वहाँ पे आपको क्वेश्चन, वो 1 या 2 ही होंगे जो आपको शायद अदर चैप्टर्स में से देखने को मिले। इसीलिए अदर चैप्टर्स के एटलीस्ट आपको मीनिंग पता होने चाहिए ताकि आप जो है फर्स्ट क्वेश्चन भी अटैम्प्ट कर सको। सो अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया, हेल्पफुल रहा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी ये ना लगे कि हमें टोटल 28 चैप्टर्स पढ़ने हैं तब जाके कहीं ना कहीं पेपर होगा। नहीं, आप मुश्किल से अगर मैंने आपको मार्क करवाए हों तो 28 में से मुश्किल से मेरे अकॉर्डिंग 16 to 17 चैप्टर्स करके आप जो है वो पेपर अच्छे से कर सकते हो। तो आपका ऑलमोस्ट कह सकते हो 60 to 65% सिलेबस भी अगर आपने पढ़ लिया तो आपका सारा पेपर, ये नहीं कि कुछ छूट रहा है, सारा पेपर अच्छे से हो जाएगा। मुश्किल से 4 या 5 नंबर का हो सकता है फर्स्ट क्वेश्चन में से, कोई कंपलसरी क्वेश्चन में कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आपको शायद ना आता हो, बट उसके लिए भी मैंने आपको बोला थोड़ा थोड़ा आपको मीनिंग सब चैप्टर्स का पता होना चाहिए। ठीक है, सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो पर चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब आपको अगर किसी और सब्जेक्ट्स के भी ऐसे आइडियाज़ चाहिए तो कमेंट में लिख कर बताइएगा कि कौन से सब्जेक्ट की नेक्स्ट वीडियो आप चाहते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।